नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र से खबर, जहां पर रोजाना आने वाले आंकड़ों में रविवार को कमी देखने को मिली है। रविवार को राज्य में 48,401 नए कोरोना मामले सामने आए, तो वहीं 60,226 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो यहां पर रिकवरी रेट 86.4% हो गया है और ऐसे में राज्य में अब तक 44,07,818 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो राज्य में अभी कुल एक्टिव मामले 6,15,783 हैं। रविवार को राज्य में 572 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में राज्य की मृत्यु दर की बात की जाए तो यहां पर 1.49% मृत्यु दर है। तो जिस तरह से नकारात्मक स्थिति देखने को मिल रही थी, इस नकारात्मक के बीच अब सकारात्मक खबरें सामने आने लगी हैं। कोरोना का ग्राफ यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई की तरफ से किए गए कोरोना विरोधी कामों की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस विषय पर बोलते हुए शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी सरकार से अन्य राज्यों की सरकारों की तुलना की। उन्होंने कहा कि जैसा शिवसेना जैसा काम दूसरी पार्टियों से नहीं हुआ, इसलिए कई राज्यों में आपको चिंताएं जलती हुई दिखाई दे रही हैं, चिताएं जल रही हैं। संजय राउत ने मुंबई में ये पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंबई की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तारीफ के मुद्दे पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि हमने अभी आदित्य ठाकरे के साथ पुणे में 3 कोरोना केंद्र का उद्घाटन किया। ये सरकारी केंद्र नहीं, ये शिवसेना की तरफ से तैयार किए गए केंद्र हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति आज बेहतर क्यों है, ये सवाल संजय राउत करते हुए उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि सरकार के समांतर ऐसे कोरोना केंद्र और कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं करते हैं। इससे सरकार का जो बोझ है वो भी कम होता है और ऐसे कई राज्यों में नहीं हो पाया है। तो अन्य राज्यों में आज चिताएं जलती हुई दिख रही हैं और कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बच पाई है। तो इसी का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे काम की तारीफ की है और इसका श्रेय बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों को दिया जाना चाहिए। तो वहीं मुंबई के गोरेगांव नेस्को में वैक्सीन सेंटर और कोविड सेंटर में काम करने वाली सैकड़ों नर्सों ने हंगामा किया है। उनका यह आरोप है कि उनके स्टाफ के लिए सुविधा नहीं है। माडा के जिन घरों में उनको रखा गया है वहां 5 लोगों को एक कमरे में रखने की बात कही गई थी, लेकिन एक कमरे में 15 लोगों को रखा गया है। तो महाड़ा के जिन फ्लैट में उन्हें रखा गया है, अब उन्हें वहां से नर्सेस को निकाला जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स के लिए अच्छे होटल की व्यवस्था है। नर्सों ने कहा कि अगर उनको अच्छी व्यवस्था नहीं की गई तो वो काम पर वापस नहीं लौटेगी। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमका, सैनिटेशन का, रहने का, फैन, खाना तो नॉर्मल लोग तो खा ही नहीं सकते, ऐसा खाना दे रहे हैं। न्यूट्रिशियस फूड तो हमको मिल ही नहीं रहा है, मतलब एग्स वगैरह। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम हाई लेवल अच्छा वाला दो, पर एटलीस्ट हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो हमको खाना वैसा जो चाहिए वो तो दो। और एक तो नॉर्मल सैनिटेशन का कुछ नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं आता, टॉयलेट में गीजर नहीं है। हमको ड्यूटी के जाने के बाद हमको गर्म पानी तो सिर्फ इतनी है, जो फूड एकोमोडेशन जो भी है फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड किया ही नहीं जा रही। जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है माड़ा में, वहाँ पे माड़ा की बात अगर करनी चाहे तो वहाँ पे फिल्टर का पानी जो भी मिल रहा है कुछ भी नहीं है, गर्म पानी का गीज़र वगैरह नहीं है। और जो भी फैसिलिटी 1 BHK रूम में जो भी है तो 7 से 8 जन वहाँ पे रह रहे। एक सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पे तो बेड भी अवेलेबल नहीं, सीलिंग फैन भी नहीं है, टेबल फैन दिया गया है उसमें भी तो हवा नहीं आ रहा है। ठीक है, पानी का फैसिलिटी नहीं आ रहा है। जब भी हम लोग यहाँ से ड्यूटी से घर पे जाते हैं, रूम पे जाते हैं तो आप पानी बंद किया जाता है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर से जहाँ पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर दिए गए BMC की तरफ से, जो हमारी रहने की फैसिलिटी जो सब देखते हैं वो मीट नहीं हो रहे हैं। नेस्को कोविड सेंटर में हमको जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, फूड, शेल्टर, वो कुछ भी प्रॉपर नहीं है। हमारे जो महाड़ा का हॉस्टल है वो भी हमको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। और स्कूल में जहाँ पे कॉमन टॉयलेट वॉशरूम है वहाँ पे 40 गर्ल्स कैसे एट ए टाइम बात करेंगे, क्योंकि कोविड से काम करके जाने के बाद बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमको वो भी उसके लिए भी हमको 1 आवर 2 आवर्स वेट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने आज ये जो स्ट्राइक किया है इसीलिए किया है क्योंकि हमारे बेसिक नीड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नॉट मीटिंग।
तो वहीं अकोला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने रविवार 9 मई की रात 12 बजे से शनिवार 15 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। 6 दिन के इस संपूर्ण लॉकडाउन में सभी तरह की दुकानों को बंद रखने का आदेश है, तो सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधा देने की छूट दी गई है। इसके अलावा अस्पताल और दवा दुकानों को नियमित रूप से खुले रखने की छूट है, तो वहीं कई दूसरी सभी तरह की जो दुकानों को बंद रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई भी करने की बात कही। तो वहीं एएनसी अमरावती जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तीसरी बार लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमरावती में शनिवार तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अमरावती में पिछले 24 घंटे में 1186 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 27 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पिछले सप्ताह कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया था। लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी सुबह 11 बजे तक खोले रखने के आदेश है, तो वहीं डीएम कार्यालय, कृषि कार्यालय, महानगर पालिका, नगर पालिका और स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े सभी कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यालयों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं औरंगाबाद में आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी समिति ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि जाति दृष्टि से सरकारी नौकरी आरक्षण को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। लेकिन महाराष्ट्र शासन के एक समिति ने जो यहाँ के अजीत पवार साहब है, उन्होंने वो कायदा ये रद्द करने का एक षड्यंत्र किया है। उन्होंने आज 10-12 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, वो निर्णय में बताया गया कायदा पारित करा था, लेकिन और अब खबर रायगढ़ से, जहां पर रायगढ़ जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ ही अब महामारी ग्रामीण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है। पनवेल और उरन इलाका कोरोना के मामलों में सबसे आगे है और इसलिए यहां ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जेएम महात्रे ट्रस्ट ग्राम पंचायत और अन्य जगहों पर मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि हम जैसे ही फोन आता है वहां ऑक्सीजन की जरूरत है, हम जाकर उन्हें सिलेंडर दे देते हैं। सदस्य उन्होंने तय किया कि ये ऑक्सीजन कैन हम लोग पनवेल उरन तालुका में हर एक ग्राम पंचायत वाइज और हर एक ग्राम पंचायत के कोई सरपंच हो या सदस्य हो या तो कोई गांव का कोई मुखिया हो, उनके पास हम लोग ये कैन हर एक गांव में 2-2, 3-3 कैन हम लोग दिए हैं। और कम से कम हम लोग बताना चाहेंगे कि 100 से ज़्यादा ग्राम पंचायत में हम लोग ये किमान 750 से 800 कैन हम लोग आज। कॉन्सेप्ट हम फ्रेंड लोगों के पास में आई थी और हमारे ही एक परिचित में उनको तकलीफ़ हो रही थी खाने बनाने में, और फिर हमने देखे कि सुबह 7 से 11 बजे तक के हर लोग सब्जी भाजी किराना ये ले नहीं पा रहे थे। तो इसको देखते हुए हम लोग दोस्त लोगों ने सोचा कि हर पॉजिटिव पेशेंट जिसके घर में मम्मी पापा और सब लोग रहते हैं और वो इन्फेक्ट रहते हैं और बच्चे लोगों को तकलीफ़ रहती है या घर में बुजुर्ग रहते हैं उनको तकलीफ़ होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग इस तरह का कुछ काम करें। कहर लगातार जारी है और जिस तरह से कहर जारी है तो कई जगहों से राहत भरी खबरें भी मिल रही है। और अब बात बुल्ढाना जिले में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। जिले में 10 मई की रात 8 बजे से 20 मई की रात 8 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा। तो बुल्ढाना के जिलाधिकारी एस राममूर्ति ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं। डीएम के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान किसी भी शख्स को
तत्काल और चिकित्सा कारणों के बिना घर से निकलने पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही बाजारों को पूरी तरह से बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं और इस दौरान किसी भी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। तो वहीं एएनसी रायगढ़ जिले में कोरोना का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर कोरोना वायरस ने ग्रामीण इलाकों में अपने पांव पसार लिए हैं और बेड मिलना किसी चुनौती से यहां पर कम नहीं है। इसी कड़ी में लोगों के इलाज के लिए महाड नगर परिषद, लोक विकास समाज संस्थान और महाड प्रेस एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से 50 बेड के साथ एक नई पुलिस कॉलोनी कोविड केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने ऑनलाइन किया। 50 बेड का कोविड केंद्र में सभी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं और यहां लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। बता दें कि रायगढ़ जिले में पहला कोविड केंद्र स्थापित करने वाली महाड पहली नगर पालिका है। स्थानीय अपराध शाखा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक डॉक्टर और एक मेडिकल संचालक शामिल है। वहीं एक तरफ जहां राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिससे जरूरी दवाइयों की कमी होने लगी है, जिसके बाद इंजेक्शन की कालाबाजारी भी बढ़ गई है और ऐसे कालाबाजारियों करने वालों लोगों पर लगातार पुलिस की लगाम भी जारी है। तो यवतमाल में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्त में रेमडेसिविर इंजेक्शन के सौदागर, जिनसे पूछताछ यहां पर की जा रही। तो 4 लोग ने पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक डॉक्टर और एक मेडिकल संचालक शामिल है। तो वहीं जलगांव जिले की जामनेर तहसील के तडावतपुर के पंकज दिगंबर पाटिल ने भारतीय किसानों के लिए एक मौसम पूर्वानुमान ऐप बनाया है। ये ऐप मुफ्त में उपलब्ध है और किसानों के लिए वरदान भी साबित होगा। पलने बढ़ने की वजह से मैंने बचपन से ही खेती बाड़ी और उससे जुड़ी मुसीबतों को बड़े करीब से देखा है। मौसम की अस्थिरता और मौसम जानकारी का अभाव होने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान और उसमें से उत्पन्न होने वाली निराशा के चलते किसानों की आत्महत्या करने की बढ़ती संख्या को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा से ही अपने ज्ञान का उपयोग किसानों की सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और मेरी इसी उद्देश्य का परिणाम हवामान ऐप है। जलाना में वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से बाला साहेब आंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांग और अनाथ लोगों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर जालना जिले के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के सचिन कांबले ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता बाला साहेब आंबेडकर ने जन्मदिन के अवसर पर हमें आदेश दिया कि आप लोग गरीब, अनाथ, दिव्यांगों के बीच मेरे जन्मदिन को मनाएं। दिव्यांग व अनाथ जो लोग हैं, इनको किराना सामान के किट हमने यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से बांटे हैं और जो बाला साहब ने हमको आदेश करे थे उनके जन्मदिन के दिन कि हमारा जन्मदिन आप गौर गरीब व अपंग बांधों में। तो वहीं लातूर जिले के औसा में यकातपुर रोड पर अरहिंत नगर इलाके में तहसीलदार शोभा पुजारी के मार्गदर्शन में शिव भजन केंद्र के निदेशक रमाकांत माली अपनी कार से खुद भोजन दे रहे हैं। तहसीलदार हर दिन 150 थाने महिलाएं, लड़कों और लड़कियों को भोजन बांट रहे हैं। बता दें कि परभणी, बालम, कुलबर्गा, बसव कल्याण और कई क्षेत्रों में कई परिवार रहते हैं, जिनके लिए तहसील गिरदार मसीहा बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त काफी विकट स्थिति है और इस विकट स्थिति के बीच आर्थिक तौर पर किस तरह से मदद दी जाए, ऐसे कई हाथ जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। और लातूर में तहसीलदार शोभा पुजारी खुद
यहाँ पर आर्थिक तौर पर जरूरतमंद लोगों तक खाना जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह हो चली है, लोगों को खाना तक मयस्सर नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में कई ऐसे महान लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी में शोभा पुजारी का नाम भी शामिल है। तो लातूर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तहसीलदार शोभा पुजारी किस तरह से जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें। तो वहीं हिंगोली जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिंगोली जिले के सेनगांव तहसील में आने वाले अजेगा, शिंदेपल, शिवनी और पलसी में रविवार शाम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने सरकार से बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की है। तो वहीं रायगढ़ जिले के मुरुड में नांदगांव के गणपति मंदिर के पास समुद्र तट पर मानव कंकाल मिले हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलने पर मुरुड पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच इस पूरे मामले पर शुरू कर दी है। तो मुरुड पुलिस ने घटनास्थल का ये दौरा किया है, और इस दौरे के दौरान जिस तरह से मानव कंकाल बरामद हुआ है, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। घटनास्थल का मुआयना यहां पर किया गया है, कोई सुराग हाथ लगे इसको लेकर घटनास्थल की छानबीन की गई। तो रायगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर समुद्र किनारे मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। तो फिलहाल इस मामले पर पुलिस की जांच जो है वो जारी है। हर एक एंगल से पुलिस बारीकी से इस मामले पर नजर बनाए हुए है कि आखिर ये कंकाल यहां कैसे पहुंचा। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की तरफ से जांच जारी। तो मुरुड पुलिस ने घटनास्थल का दौरा यहां पर किया है, छानबीन यहां पर की गई है कि आखिर ये मानव कंकाल यहां पर कैसे पहुंचा है, किसकी ये साजिश है और किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाने में मुरुड पुलिस लगी हुई है। रायगढ़ का ये पूरा मामला। तो वहीं कोरोना के बढ़ते कहर के बाद गरीबों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कई लोगों का रोजगार छिन गया है, लेकिन इस आपदा में चंद्रपुर के बल्लापुर के रहने वाले अंकुश वर्मा और उनके मित्र दिन रात गरीबों और असहाय लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। दरअसल कोरोना काल के पिछले 8 दिनों से अंकुश और उनके मित्र जरूरतमंदों को राशन किट मुहैया करवा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों की तरफ से इस विपत्ति काल में शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया गया है। तो कोरोना काल में लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं, और इसी को लेकर बल्लालपुर में अंकुश वर्मा ने ये मुहिम यहां पर चलाई है कि ताकि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया जा सके और आर्थिक तौर पर उन्हें मदद दी जा सके, क्योंकि इस कोरोना काल में एक बार फिर से जो आर्थिक तौर पर सक्षम लोग नहीं हैं, उन्हें अपने 2 जून की रोटी को भी तरसना पड़ रहा है। और ऐसे में उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, राशन का इंतजाम करने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। और इसी की वानगी चंद्रपुर में देखने को मिली, जहां पर कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की मुसीबत पड़ रही है, उस मुसीबत के बीच बल्लापुर के अंकुश वर्मा ने ये मुहिम चलाई है, जहां पर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की कवायद में अंकुश जुटे हुए हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।